दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट या बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा। अगर यदि आपसे कोई पूछे कि बट्टा किसे कहते हैं, तो आप साधारण शब्दों में कहेंगे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट या दिया गया डिस्काउंट बट्टा कहलाता है। क्या है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट बट्टा कहलाता है। अब यहाँ एक शब्द आ रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य से आप क्या समझते हैं? अंकित मूल्य या इसको मार्क प्राइस या एमपी लिखते हैं। एमपी मार्क प्राइस। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है कि किसी वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु पे प्रिंट मूल्य या लिखा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम छूट देते हैं या डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु को बेचने के लिए उस पर लिखा मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। किसी वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु पर लिखा मूल्य जिस पर छूट दी जाती है अंकित मूल्य कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि बट्टे का दर क्या होता है, बट्टे का दर, डिस्काउंट रेट क्या होता है, बट्टे की दर, डिस्काउंट रेट, तो आप क्या कहेंगे? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट। यदि हम 100 के अंकित मूल्य पर जितना छूट देते हैं उसे बट्टा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का पे अंकित मूल्य अगर 200 है, किसी वस्तु पे अंकित मूल्य 200 रुपये है, क्या है? मार्क प्राइस। और इस पे हम डिस्काउंट जो हो गया, बट्टा हो गया, हम कितने का दे रहे हैं? 40 रुपये का दे रहे हैं। तो जब हम 200 पे 40 रुपये का दे रहे हैं और हम ये निकाल लें कि 100 रुपये के अंकित मूल्य पे कितना हम छूट देंगे, तो यहाँ जब 200 पे 40 का छूट दे रहे हैं तो 100 पे कितना देंगे? 20 रुपये का छूट देंगे। तो 100 पे 20 रुपये का छूट जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 20% हो जाएगा। तो 20% ही बट्टे का दर कहलाता है। तो बट्टे की दर क्या होता है कि अंकित मूल्य 100 के अंकित मूल्य पर जितना हम डिस्काउंट या छूट निकालते हैं उसे हम बट्टा कहते हैं, बट्टे की दर कहते हैं। और बट्टे का दर का फ्रैक्शन जो होता है, आप देखें, बट्टे की दर का फ्रैक्शन, बट्टे का दर अगर मान लें कि आपको दिया हुआ है 10% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो 1/10 होता है। तो जो 10 होता है नीचे का मान, यहाँ इसको आप मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है, जबकि ऊपर का मान क्या होता है? डी डिस्काउंट होता है, बट्टा होता है।
आप इस बात को समझें। और हमेशा जब किसी वस्तु का आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो मार्क प्राइस एमपी में से आप क्या करेंगे, डिस्काउंट घटा देंगे। क्या करेंगे आप, डिस्काउंट घटा देंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस, सीएसपी आ जाएगा। अब यहाँ सेलिंग प्राइस से आप क्या समझते हैं, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एसपी। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को बेची जाती है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो आपने जब विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से निकालते हैं, जैसे आपका बट्टे का दर 10% दे दिया गया, कितना दिया, 10%। 10% का फ्रैक्शन निकालते हैं, 1/10 होता है। 10 यहाँ आपको क्या होता है, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। एक क्या होता है, जब ये डिस्काउंट के प्रतिशत का दर है, डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट रेट है, तो जो 1 यूनिट आपका मान आ रहा है क्या है, ये डिस्काउंट डी आ रहा है। तो जब आप एसपी निकालते हैं तो क्या होता है कि आप मार्क प्राइस से आप क्या करते हैं, डिस्काउंट घटा देते हैं। अंकित मूल्य से आप भट्टे को घटा देते हैं, आपको सेलिंग प्राइस आता है। यदि आपको लाभ या हानि का दर दिया हो, क्या है, लाभ या प्रॉफिट या लॉस का रेट दिया हो, अगर प्रॉफिट का रेट दिया हो, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आप 20% ले रहे हैं, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। प्रॉफिट हमेशा सीपी क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर आप किसी वस्तु को खरीद रहे होते हैं और इस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ लाभ 1 यूनिट लाभ होता है। तो इस समय जब आप एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए आप सीपी में क्या करेंगे, लाभ को जोड़ देंगे। इसी तरह यदि आपको हानि का प्रतिशत दिया हुआ, हानि का प्रतिशत अगर 25% दिया हुआ है, 25% दिया है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/4। तो आपका 4 क्या है, सीपी है, और 1 क्या है, यह लॉस हो रहा है, 1 क्या है, यह लॉस है। तब आप एसपी निकालते हैं, तो एसपी क्या होता है, सीपी में से आप लॉस को हटा देते हैं, जितना का हानि हो रहा है उसको आप घटा देते हैं, तो आपका मान एसपी आ जाता है। जब लाभ होता है तो उस समय आपका एसपी जो होता है सीपी से बड़ा होता है। क्या होता है, एसपी सीपी से बड़ा होता है। जब हानि होता है तो एसपी आपका सीपी से छोटा होता है। क्या होता है, सीपी से छोटा होता है। क्या, समतुल्य बट्टा। यदि कोई 2 बट्टा x% या y%, x% तथा y% 2 बट्टा दिया है, तो आपसे समतुल्य बट्टा निकालने के लिए कोई पूछे तो आप कहेंगे कि समतुल्य बट्टा अगर डी से आप लिख रहे हैं तो क्या होगा, x% धन y% माइनस x% गुणे y% बटा 100। जैसे यदि आपको 2 समतुल्य बट्टा 10% या 20% दिया है, x बराबर 10% और y बराबर 20% दिया है, तो आपसे समतुल्य बट्टा निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x के स्थान पे आप 10 रख देंगे, y के स्थान पे 20 रख देंगे, और x के स्थान पे क्या रखेंगे, 10 रख देंगे, गुणे y के स्थान पे 20 रख देंगे बटा 100। 2 शून्य से ये दोनों शून्य कैंसिल हो जाएगा। 30 में से आप कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे,
तो 28% क्या हो जाएगा, समतुल्य बट्टा हो जाएगा। आप कभी नहीं कि सीधे जोड़ करके आप 30% नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यक्स धन वाई ऋण यक्स वाई बटा 100 करना है। ठीक, दूसरा तरीका आपके लिए है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप समतुल्य बट्टा निकालिए और दो मान दिया हुआ है, तो दूसरा तरीका क्या है, आप फ्रैक्शन निकाल के निकालेंगे। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 1/10 कहने का मतलब होता है, आपको बताया गया कि जो अगर आपको डिस्काउंट का बट्टा का फ्रैक्शन होता है तो नीचे क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, ऊपर क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो कहने का मतलब अगर मार्क प्राइस और क्या है, अगर सेलिंग प्राइस लिख दें तो मार्क प्राइस क्या होता है, 10 यूनिट, 1/10 का 10 यूनिट, और उसमें कितना का, डी का 1 का छूट दे रहे हैं, तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आपको पता है कि मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट घटाते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है 9 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह आप 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 होगा। 5 क्या है, मार्क प्राइस है, और 1 क्या है, डिस्काउंट है। तो आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस 5 लिखेंगे और इसमें 1 घटा देंगे, डिस्काउंट घटा देंगे, ये डिस्काउंट घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप मान निकाल रहे हैं तो मार्क प्राइस कितना आ रहा है, दोनों का गुना करा रहे हैं तो 50 आ रहा है, और इसका दोनों का गुना करा रहे हैं तो 36 आ रहा है। आप देख रहे हैं 50 पे मार्क प्राइस कितना की कमी आ रहा है, 14 की कमी आ रहा है तो 36 हो रहा है, 14 की कमी आ रहा है तो 36 हो रहा है। तो जब 50 पे 14 है तो 100 पे कितना होगा, तो जो डिस्काउंट का प्रतिशत होता है इसमें कमी कितने का हो रहा है, 14 का, और बटे 50 गुणे 100, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अगर 50 पे 14 है तो 100 पे कितना होगा, 28 हो जाएगा। आप ऐसे कैंसिल 50 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे 2 होगा, और 14 दूना 28%। आप इस तरह निकाल सकते हैं। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। आप उसका फ्रैक्शन निकाल करके एमपी और एसपी निकाल करके आप घटा करके समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। आइए अब आगे प्रश्नों को देखिए। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3 बट्टा आपका दिया हुआ, तो 3 बट्टा आप क्या करेंगे, तीनों का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना होगा, 1/10। 5 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/20। 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना होगा, 1/5। आपको पता है कि जो नीचे का मान होता है मार्क प्राइस होता है, तो तीनों क्या है आपका, 10, 20 और 5 मार्क प्राइस हो गया, ऊपर का क्या है, डिस्काउंट हो गया। तो जब आपका मार्क प्राइस 10 है और 10 पे 1 का छूट है, कितना, 1 का छूट है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 9 होगा। इसी तरह जब मार्क प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 1 का छूट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 19 होगा। इसी तरह जब आपका मार्क प्राइस विक्रय मूल्य आपका अंकित मूल्य आपका 5 है तो 1 का छूट दे रहे हैं तो कितना होगा, 4 होगा। तो ये तीनों का गुना कराएंगे, पहले 4 से 20 को कैंसिल करें, 5 हो जाएगा। तीनों का गुना कराएंगे 10 × 5 × 5 तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ये आपका मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य 250 है। जबकि सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 9 का गुणा 19 में कराएंगे तो 171 हो जाएगा। कितना होगा, 171 हो जाएगा। जब आपका मार्क प्राइस 250 यूनिट कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये का, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 रुपये। और आपसे क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है, सामान का विक्रय मूल्य। 1 यूनिट का मान 4 है तो 171 का मान आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 684 रुपये आ जाएगा।
इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? सी सही होगा। या आप दूसरा तरीका जो बताया गया है, दूसरा तरीका क्या बताया गया है कि जो आपका जो समतुल्य बट्टा निकाल लेना। तो आप इन तीनों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, किसका 10-5 का। पहले 2-2 करके निकालें, क्योंकि आपको जो फार्मूला बताया गया है समतुल्य बट्टा का x धन y ऋण xy बटा 100। आप पहले 10 और 5 को मान रख करके निकालेंगे। 10 और 5 का मान रख करके निकालेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 10 × 50 बटा 100। यहाँ आपका मान कैंसिल आउट करेंगे 100 से, यहाँ कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। तो कुल मान कितना आपका हो जाएगा कि 14.5 होगा। कितना होगा? 14.5%। इसी तरह आप 14.5% आपका हो जाएगा। अब आपका ये मान और 20 रख करके आप निकालेंगे। तो जब दोबारा समतुल्य बट्टा आप निकालते हैं तो कितना होगा? x का स्थान पर आप रख दीजिए 14.5 धन 20, फिर क्या रखेंगे? ऋण 14.5 गुणे 20 बटा 100। तो 14.5 और 20 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 34.5। ऋण क्या करेंगे आप? 14.5 में 20 का गुना कराएंगे, 14.5 में 20 का गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। 290 बटा 100 हो जाएगा। कितना होगा? 290 बटा 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका कितना मान आ रहा है? 34.5 ऋण 2.9। कितना आ जाएगा? 2.9। आप घटा रहे होते हैं तो 15 में से 9 को आप घटाएंगे तो कितना होगा? 6 होगा। 4 में से 1 चला गया है और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? कुल आपका जो डिस्काउंट होगा, समतुल्य छूट कितना हो जाएगा? 31.6% का। आप क्या करेंगे? 31.6% आप किसका निकाल देंगे? 1000 का। 1000 का 31.6% निकालेंगे। 1000 का 31.6% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 316। कितना हो जाएगा? 316। तो आप 1000 में से 316 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 684 रुपया। तो आप चाहें तो समतुल्य बट्टा निकाल करके और उसका निकाल करके आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। या पहला तरीका ही बेहतर है, जो सबसे आसान है। अगला प्रश्न को देखें आप। – 20%, 25% और 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/5 होगा। 1/5 कहने का मतलब हुआ कि अगर मार्क प्राइस 5 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 हो जाएगा। दूसरा आपका 25% बट्टा दिया, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अगर मार्क प्राइस 4 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 होगा। अगर मार्क प्राइस 10 होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 होगा तो आपका सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा। यहाँ आपका मार्क प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल करेंगे। यहाँ कितना आ रहा? मार्क प्राइस 50 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो जब 50 यूनिट का मान अंकित मूल्य कितना दिया हुआ? 1500। कितना दिया हुआ है? 1500 दिया है। तो जब 50 यूनिट का मान 1500 तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30। तो 27 यूनिट निकालना है, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 27 में आप 30 का गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 810 रुपये आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बट्टा दिया है 20% का, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 20% बट्टे का जो फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो 1/5 होगा। 5 क्या है, मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य। एक क्या होता है, आपका डिस्काउंट होता है। तो जब आपका मार्क प्राइस 5 होगा, जब मार्क प्राइस 5 होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस आपका 1 कम हो जाएगा, 4 होगा, क्योंकि 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह आपका लाभ कितने का हो रहा है, कितने का, 20% का। 20% का लाभ होगा तो इसका फ्रैक्शन होगा तो 1/5 होगा। और लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। और प्रॉफिट कितना, 1 का हो रहा है। तो जब सीपी आपका, क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य तक जाना होगा। तो जब सीपी आपका 5 होगा तो विक्रय कितने में होगा, जब 1 का लाभ होगा तो 6 में विक्रय होगा। अब आपको पूरा इक्वेशन को बराबर करना है, पूरा इक्वेशन को बराबर करना है, पूरे जो समीकरण हमको मिल रहा है इसको सबको बराबर करना है। तो एसपी जबकि दोनों का समान होना चाहिए, तो समान करने के लिए आप क्या करेंगे, समान करने के लिए आप इसमें 3 का गुना कराएंगे। इसमें कितने का गुना कराएंगे, 3 का। तो आप इधर भी 3 का गुना कराएंगे, इसमें 2 का गुना कराएंगे, तभी ना 4 3 12, 6 दूना 12 होगा। तो इसमें भी आप 2 का गुना कराएंगे। आपको दिया क्या है, मार्क प्राइस दिया है और निकालना है क्रय मूल्य। तो इससे हमको कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ अब हम आपको मार्क प्राइस कितना मिल गया, 15 यूनिट, और सीपी कितना मिल गया, क्रय 10 यूनिट। जबकि आपका 15 यूनिट दिया हुआ है, दिया है 600, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 40। तो आपको 10 यूनिट का मान निकालने के लिए आप 40 का गुना कराएंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, अंकित मूल्य 120। तो जब पुस्तक विक्रेता को 10% का छूट होता है तो जो डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, 10%। 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/10 होगा। 10 यहाँ आपका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। 1 क्या है, डिस्काउंट है, छूट है। तो जब मार्क प्राइस आपका 10 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 का छूट है तो 9 हो जाएगा। लाभ आपका कितना हो रहा है, जो प्रॉफिट प्रतिशत वो कितना है, 8% है। 8% का फ्रैक्शन निकालेंगे, जब 8% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, आपका कितना होगा, 8% का फ्रैक्शन, 2/25 कितना होगा, 2/25। जब मार्क प्राइस आपका यहाँ 10 था, जब मार्क प्राइस 10 था तो 9 हुआ सेलिंग प्राइस। यहाँ प्रॉफिट का आप फ्रैक्शन निकालें तो प्रॉफिट का फ्रैक्शन कितना होता है, प्रॉफिट बटा क्या होता है, सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, प्रॉफिट में सीपी पे हमेशा काउंट होता है। किस पे काउंट होता है, सीपी पे हमेशा काउंट होता है। तो 2 आपका यहाँ क्या है, प्रॉफिट है, जबकि 25 क्या है, क्रय मूल्य है। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि जब आपका 25 यूनिट सीपी है तो वो कितने में बेचेंगे, जो चीज़ 25 का खरीदी जा रहा है वो कितने में बेचेगा, 27 में बेचेगा। आप इस पूरे समीकरण को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर होगा, तो आप इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। आपको दिया है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस MP दिया है 120, तो सेलिंग प्राइस से हमको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, मार्क प्राइस 30 यूनिट कितना दिया है, 120 के बराबर। 120 के बराबर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा। और आपको निकालना क्या है, 25 यूनिट आपका क्रय मूल्य निकालना है। तो जब 1 यूनिट का मान 4 है तो 25 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 100 रुपये। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें।
एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 664 है, जो अंकित मूल्य पर 20%, 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपका अंकित मूल्य पे छूट है, डिस्काउंट है, जो अंकित मूल्य पे आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट प्रतिशत पहले कितना है, 20% है, 20% है। अब 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/5 होगा। 5 यहाँ क्या है, मार्क प्राइस, क्योंकि हमेशा छूट मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे होता है। और आपका एक क्या है, डी है। जब आपका मार्क प्राइस 5 यूनिट था तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 4 होगा, क्योंकि एक की कमी हो रहा है, एक का छूट दे रहा है। इसी तरह जो डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, बट्टे की दर 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/10 होगा। आपका 10 यहाँ क्या है, मार्क प्राइस है, और 1 का क्या है, छूट है। तो जब आपका 10 मार्क प्राइस और 1 का छूट है तो कितने में बिकेगा, 9 में बिकेगा। आप यहाँ निकाल रहे हैं 10 × 5 = 50 और 9 × 4 = 36। जब आपका मार्क प्राइस 50 यूनिट है तो उस समय आपका विक्रय जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य वो कितना है, 36 है। तो 36 यूनिट आपका कितना दिया हुआ है, 36 यूनिट आपका दिया है 864 रुपये। कितना दिया है, 864 रुपये। जब 36 यूनिट आपका 864 है तो आपको एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आपसे कितना पूछा, 50 यूनिट का आप मान निकालिए। 50 यूनिट क्या है, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। तो आप 50 यूनिट का मान निकालेंगे, 24 के इसमें गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। या आप दूसरा तरीका करें, दोनों का आप समतुल्य बट्टा निकाल दें। जब दोनों का आप समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको फार्मूला दिया है, क्या है, डी प्रतिशत बराबर क्या होता है, x धन y ऋण x y/100। आप समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो क्या, 20 धन 10 ऋण 20 × 10/100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ 30 में से आप 2 घटा रहे हैं तो 28% आ रहा है। क्या आ रहा है, 28% आ रहा है। तो 28% का मतलब क्या हुआ कि जब समतुल्य बट्टा 28% है, जब समतुल्य बट्टा 28% है तो 28% का फ्रैक्शन कितना होता है, 28% का फ्रैक्शन कितना होता है, 7/25। कितना होता है, 7/25। तो जब 7/25 आपका फ्रैक्शन होता है तो आपको बताया गया कि जो बट्टे का फ्रैक्शन होता है, जो बट्टे का फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस और ऊपर क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो जब मार्क प्राइस आपका 25 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 7 का छूट दे रहे हैं 25 पे, तो 7 का छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जब मार्क प्राइस आपका 25 है तो सेलिंग प्राइस 18 हो जाएगा। जबकि 18 यूनिट सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 864। तो जब 18 बराबर 864 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 48। जब 1 बराबर 48 है तो 25 बराबर कितना आ जाएगा, 48 का आप गुना कराएंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, 1200। दूसरा तरीका आपका ये हुआ।